दोस्तों आई थिंक का इस्तेमाल बहुत हो गया। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 मुख्तलिफ तरीके जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई थिंक की जगह पर। साथ में आपको हम सेंटेंसेस में इनको यूज़ करके भी सिखाएंगे। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। मेरे ख्याल से या मेरी राय के मुताबिक, इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन का माना क्या होता है? मेरे ख्याल से या मेरी राय में। सेंटेंस देख लेते हैं। इन माई ओपिनियन वी शुड बाय द टिकट। मेरे राय में हमें टिकट खरीदना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि हमें टिकट खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं? आई थिंक, यानी मेरा ये ख्याल है। तो आप इन माई ओपिनियन को इस्तेमाल कर सकते हैं आई थिंक की जगह पर। आगे हमारे पास आ जाता है जहाँ तक मेरा ताल्लुक है। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड। जहाँ तक आपकी सोच है, जहाँ तक आपका ख्याल है, जहाँ तक आपका ताल्लुक है, तो इसे भी आप आई थिंक की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई विल नॉट विजिट। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, यानी जहाँ तक मेरी सोच है, मैं तो नहीं जाऊँगा। ठीक है। सच कहूँ तो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच कहूँ तो या सही कहूँ तो मेरा ये ख्याल है। ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग शी इज़ अ लायर। सच कहूँ तो वो झूठी है। तो आप ऑनेस्टली स्पीकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं आई थिंक की जगह पर। अगर आप मुझसे पूछो तो, इफ़ यू आस्क मी। इफ़ यू आस्क मी, यहाँ पर भी आप अपनी राय दे रहे हो, अपनी कोई सोच के बारे में बता रहे हो। इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू आस्क मी सैमसंग इज़ अ बेटर फ़ोन। अगर आप मुझसे पूछे, यानी आप मेरी राय लें आप, या मेरी सोच के मुताबिक सैमसंग एक बेहतरीन मोबाइल है। ठीक है। ये मेरा नज़रिया है, ये मेरी सोच है। इट इज़ माई व्यू। इट इज़ माई व्यू। शी इज़ अ नाइस लेडी। इट इज़ माई व्यू। वो एक अच्छी औरत है, ये मेरा नज़रिया है या ये मेरी सोच है। ठीक है। मेरा ये ख्याल है या मैं ये सोचता हूँ। आई कंसीडर। आई कंसीडर। सेंटेंस देख लेते हैं। आई कंसीडर इट इज़ बैड टू इंसल्ट हिम। मेरा ख्याल है उसकी बेइज्जती करना बुरी बात है। साथी तौर पर कहूँ, पर्सनली स्पीकिंग। पर्सनली स्पीकिंग, जब आप ज़ाती तौर पर कुछ कह रहे होते हैं तो आप अपनी राय दे रहे होते हैं, आप अपनी सोच के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है। पर्सनली स्पीकिंग डोंट बाय दिस। ज़ाती तौर पर कहूँ या मेरी ये सोच है कि आप इसको मत खरीदें। ठीक है। जैसे मैं सोचता हूँ, टू माई वे ऑफ थिंकिंग। टू माई वे ऑफ थिंकिंग, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मेरी राय है। टू माई वे ऑफ थिंकिंग पॉवर्टी इज़ एवरीवेयर। मेरे ख्याल में मुफलिसी, तंगदस्ती हर जगह है। मेरे लिहाज से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे लिहाज से या मेरी सोच के मुताबिक। ठीक है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी इज़ इनोसेंट। मेरे ख्याल में वो मासूम है। मुझे यकीन है, आई बिलीव। आई बिलीव को भी आप आई थिंक की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बिलीव। आई बिलीव ही विल गेट फर्स्ट पोजीशन। मुझे यकीन है वो पहली पोजीशन हासिल करेगा। मैं तो कहूँगा, आई वुड से। मैं तो कहूँगा, मेरी ये सोच होगी, मेरे लिहाज के मुताबिक। आई वुड से, वेल आई वुड से ही इज़ अ गुड टीचर। मैं तो कहूँगा कि वो एक अच्छा उस्ताद है। मुझे लगता है, आई फील दैट, या आप इसको यानी कि आई थिंक की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई फील दैट, मुझे लगता है, या मेरी ये सोच है, मेरा ये ख्याल है। तो आप आई फील दैट को आई थिंक की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई फील दैट शी इज़ इन डेंजर। मुझे लगता है कि वो ख़तरे में है। मेरा ख्याल है, आई रैकन। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है जिसको आप हर हाल में यूज़ कीजिएगा आई थिंक की जगह पर। ये पर्सनली मैं इसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आई रैकन, मेरा ख्याल है। आई रैकन शी वुड गो टू मुल्तान। मेरा ख्याल है कि वो मुल्तान जाएगी। मेरे मुताबिक या मेरे ख्याल से, इसके लिए हम एक ही जो वर्ड्स है, एक ही सेंटेंस है, उसको यूज़ करेंगे। टू मी। टू मी का माना क्या होता है? मेरे ख्याल से या मेरे मुताबिक। टू मी ही इज़ अ जीनियस स्टूडेंट। मेरे मुताबिक वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। मैं ये सोचता हूँ या मेरा ये ख्याल है। आई एज्यूम। आई एज्यूम।
आई एज्यूम दैट ही इज़ सो पुअर। मुझे ये लगता है कि वो बहुत गरीब है। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, आज के लेसन में हमने आपको 15 मुख्तलिफ तरीके सिखाए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई थिंक की जगह पर। और ये वेज़ वो हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन में आम तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल AW इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।